करने की घंटी है। हमारे गुरुकुल में सवेरे 4 बजे से घंटी बजना शुरू होती है, रात को 10 बजे तक बजती रहती है। आचार्य घंटी बजा बजा करके बताता है अब तेरे खेलने का समय है। ऐसा नहीं कि हर समय तो खेलने लग जाएगा, अब तेरे खाने का समय है। ये नहीं कि माता पिता हर समय ही खिलाने में लगे रहे, तेरे अब पढ़ने का समय है। जब आचार्य इसको हर समय घंटी बजा बजा करके सिखाता था तो शिष्य सोचता अब तो मेरा आचार्य नहीं है, मुझे कौन बताएगा। तो उस मंत्र को याद करता है, मेरे आचार्य ने पानी पवित्र की थी, उस पवित्रता का ध्यान रखूंगा। मेरे आचार्य ने मेरे कान पवित्र किए थे, मेरे आचार्य ने मेरी आंखों को पवित्र किया था, उसको मैं शुद्ध करूंगा। मेरे ऋषि ने वेद मंत्रों के अर्थों को मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी बना करके प्रस्तुत किया। और ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कर दिया कि देखो वेद मंत्रों का प्रसंग के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल, आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी आवश्यकता के आधार पर अनेकों आप कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वेद मंत्र अंत में जाकर के ईश्वर परम अर्थ पर ही समाप्त होता है। जाकर के संपूर्ण मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना। तो आपसे वेद कोई पूछे कि वेद क्या चीज है, एक लाइन में उसका उत्तर आप दे सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके संपूर्ण आनंद को प्राप्त करने की विधा जिसके अंदर वर्णित की गई है उसका नाम वेद है। संपूर्ण आनंद जिससे मिल जाए, आप अनुभव करके देखिएगा। हमारे आचार्य सुचिशत मुनि जी जो बात कह रहे थे कि वेद को हम 4 धातुओं के द्वारा सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करते हुए जो बात वेद में है वही बात ईश्वर के अंदर आपको दिखाई देगी। अगर ईश्वर को आप देखेंगे तो सचित और आनंद रूप से ईश्वर आपको प्राप्त होता है। ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। आप वेद को देखेंगे तो वेद जाने और वेद विचारने, इन दोनों धातुओं से जो वेद शब्द सिद्ध हो रहा है वहां किस बात का प्रतीक है, चेतनता का प्रतीक है। वेद सत्तायाम से जो वेद शब्द सिद्ध हो रहा है वो किसका प्रतीक है कि ईश्वर जो है सत स्वरूप है, उसकी सत्ता है। और इतनी लाभे से जो वेद शब्द सिद्ध हो रहा है किस बात का प्रतीक है, परमेश्वर आनंद स्वरूप है। जब लाभ होगा तभी तो आनंद आएगा, बिना लाभ के आनंद नहीं हो सकता है। तो वेद जो है वो हमें ईश्वर तक पहुंचाने की परंपरा है, और उसका जो शुद्ध अर्थ है उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आप सीधा सीधा जो है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का कल्याण हो उस प्रक्रिया को जीवन के अंदर अपनाए। मैं बहुत श्रद्धा और के साथ में आमंत्रित करने के लिए चला हूं हमारे इस सत्र के जो है अंतिम व्याख्यान के रूप में, और जिनका व्याख्यान पूरा सारभूत हमको सुनने को मिलेगा। आप लोग थोड़ा सचेत होकर के बैठेंगे। मैं समझ सकता हूं कि जब बात गहरी होती है तो मन के अंदर आलस्य और प्रमाद आता ही आता है। और दूसरी एक समस्या और है ना, ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप ये कहते हैं कि जी सत्संग सुनना अच्छी चीज है, वेद की बात सुनना अच्छी चीज है, नाच गाने आदि सुनना खराब चीज है, लेकिन नाच गाना जब सुनते देखते हैं तो नींद नहीं आती है, आराम से जगते रहते हैं, टीवी मोबाइल रील्स देखो कभी नींद नहीं आएगी, और सत्संग में बैठे नहीं कि नींद आना शुरू नहीं। तो ये नाच गाना अच्छी चीज हुई ना, इसमें नींद नहीं आती है। तो ऋषि पता क्या उत्तर देते हैं, वो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बिस्तर में कांटे बिछा दिए जाए तो आपको नींद आ सकती है क्या? बोले नहीं आ सकती। और अगर फूल बिछा दिए जाए तो बोले तुरंत नींद आ जाएगी। नाच और गाने जो है वो कांटे की सैया है, इसलिए उसमें नींद नहीं आती है। और ये सत्संग जो है ना फूलों की सैया है, इसलिए इसमें नींद आ जाती है। आ जाए तो चिंता नहीं करना, जब करके फिर से सुनेंगे, क्योंकि सीधी सीधी बात है, रजोगुण खत्म होगा तो नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी, और रजोगुण आ जाएगा तो आपकी नींद समाप्त हो जाएगी। तो जब वेद का व्याख्यान सुनोगे, जब डॉक्टर वेदपाल जी का व्याख्यान सुनोगे तो संत को तो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो नींद आएगी। तो सचेत होकर के रहना है, और तत्परता करने के साथ में पूज्य गुरुवर डॉक्टर वेदपाल जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद उनसे प्रदान करें। आदरणीय